उलमाए किराम आज के इस अज़ीमुशान उर्से मुक़द्दस में तशरीफ़ फरमा जुमला उश्शाक़ाने मुस्तफ़ा अलैहि सलातो व सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि अल्लाह के मुक़द्दस वली हजरत दाता मलंग शाह अली रहमा और रिज़वान की बारगाह में हाजिर हैं। नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना जमाल अख्तर पलामवी साहब की बेहतरीन निज़ामत से आप मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। निज़ामत की जितनी खूबियाँ होनी चाहिए वो सब उनके अंदर मौजूद हैं। हमारी जमात के अकाबिर उलमा हुफ़ाज़े किराम क़ुर्राए इस्लाम शोराए इस्लाम सब रौनके स्टेज हैं। अगर ये नहीं होते और आप तक इन्होंने दीन की तबलीग नहीं की होती तो आज आपके सरों पर ये टोपियां नजर नहीं आती। यकीन जाने एक रोज़ की हमारी खिताबत से आपकी बस्ती में इनकलाब नहीं आ सकता। क्या बात। इसलिए इन आलिमों की कदर मुझसे ज़्यादा कीजिए जो सुबह को भी आप बुलाएं तो ये आपकी खिदमत के लिए पहुंच जाए। वाह वाह वाह। इसलिए इनसे मोहब्बत करें, प्यार करें। बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छी खिताबत, ये सारी चीज़ें आपने समात की। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अल्लामा काशिफुल हुदा साहब की बिला मिसबाही पढ़े लिखे शहज़ादे का नाम है। बहुत अच्छा है ना। जाहिल शहज़ादों की भी समाज में कमी नहीं है। मेरा मशवरा हमेशा खानकाही लोगों से होता है, ये नजराने ये दौलतें सारी एक तरफ, अपनी औलादों को इतना बड़ा आलिम बना दो कि खानका भी महफूज रहे और मुरीद भी महफूज रहे। वाह 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 वाह। इसलिए देखिए मेरी तकरीर आप ये मत सोचिएगा कि बहुत लंबी होगी, ये भी मत सोचिएगा कि आपके ऊपर होगी। मेरी तकरीर एक तहरीक के तहत होती है। बरगे हिना से लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। पूरी दुनिया में जहाँ हम जीवित और जिंदा हैं, एक लोगों ने हवा बना दिया है। इस्लाम खतरे में है, कुरान खतरे में है। मैं कहता हूँ न इस्लाम कल खतरे में था, न इस्लाम आज खतरे में है, बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान खुद अपने गंदे किरदारों करेक्टर की वजह से ये खतरे में है। अफसोस ये नहीं कि गैरों को इस्लाम पसंद नहीं, अफसोस तो ये है कि अपनों को इस्लाम पसंद नहीं। अफसोस ये नहीं है, अफसोस ये नहीं है, अफसोस ये नहीं है कि चादरें 1 करोड़ क्यों चढ़ गई। अफसोस ये है
कि चादर चढ़ाने वाली कौम की बेटियों के सरों से दुपट्टा क्यों उतर गया। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। उर्स तो हम रोज मनाते हैं, और मैं तो कहता हूं साहब, अगर सिर्फ उर्स मनाओगे तो एक दिन अल्लाह वाले याद आएंगे, और उनके मिशन को अपना लोगे तो हर लम्हा ये खुदा वाले याद आएंगे। हाय 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 हाय, क्या बात है। वाह वाह वाह। इसलिए उनके मिशन को अपनाना है, हमें अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना है। आज हमारी बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर गया, हमें अफसोस नहीं। पूरी दुनिया में आप जहां जहां निगाहें उठाकर देखें, यहूदियों के टारगेट हम हैं, नसरानियों के टारगेट हम हैं। पूरी दुनिया में यहूदो नसारा यही चाहते हैं कि सरकार की आमद से पहले जो गुनाह आम थे फिर से उन गुनाहों को आम कर दिया जाए। आप तारीखे आलम का मुताला करें, इन यहूदियों ने न जाने कितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को कत्ल किया, औलियाए किराम की शान में गुस्ताखियां की। वो फिर से यही चाहते हैं कि ये उम्मत भी वही करे जो हमने किया है। आज लोग कर भी रहे हैं। हुजूर की आमद से पहले जो गुनाह आम थे फिर से यहूदियों की साजिश के तहत उन गुनाहों को आम किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, इस पे पुल कौन बांधेगा, अल्लाह, इसे कौन रोकेगा, क्या बात। हम इसे कैसे रोकते हुए नजर आएंगे। आज जमाने की निगाहें देख रही हैं, सरकार की आमद से पहले माज़ल्लाह शराब आम था, आज फिर से शराब को पानी की तरह पिया जा रहा है। जना आम था, फिर से उसे आम किया जा रहा है। जुआ आम था, फिर से उसे आम किया जा रहा है। ये भोली भाली कौम समझने के लिए तैयार नहीं है। माओ की कोई कदर नहीं थी, आज फिर से माओ की नाकदरी हो रही है। भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। बड़ा पुरफितन दौर है, जो जहां है अपनी दुनिया में मस्त है। कोई ये कहता है वलियों पे की मोहब्बत कहाँ है, कोई साहब इसी में लगा है। मैं कहता हूँ साहिबों, याद रखना, यहूदी तो यही चाहते हैं मुसलमान वही करें जो हमने अपने अंबिया अलैहिमुस्सलाम के साथ किया है। यहूदी यही चाहते हैं कि ये कौम वही करे जो हमने अपने उलमा के साथ किया है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, मार्केट में कोई अगर आपसे ये कहे तो आप ईमानदारी से बताओ, जिस रब ने पैदा किया उसका हक आपके ऊपर है कि नहीं है। अरे हाथ उठाकर बोले, हक है कि नहीं है। जिस रसूल की उम्मत है आप, उस रसूल का हक आपके ऊपर है कि नहीं है। साहब, हम जिन वलियों के मानने वाले हैं उन उलमा और औलिया का हक हमारे ऊपर है कि नहीं है। अब जरा पहले ये तीन बातों को समझिए। बंदा जिस दिन ये समझ लेगा कि आखिर अल्लाह का हक क्या है, साहब आपको मानना ही पड़ेगा। हम जिस समाज में जीवित और जिंदा हैं, क्या लोगों को पता नहीं है अल्लाह का हक ये है कि उसकी इबादत की जाए। अल्लाह का हक ये है उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। अल्लाह का हक ये है हर हाल में उसका शुक्र अदा किया जाए। अल्लाह का हक ये है कि साहब वो जो कहे हम उस काम को करने के लिए हर लम्हा तैयार रहे। नमाज को मानना साहब ये ईमान है, रोजा को मानना ये ईमान है, कलमे को मानना ये ईमान है, हज और ज़कात को मानना ये ईमान है। साहब ये हक है कि बंदा इसे माने। मगर जब बात सरकार के मोहब्बत की आई तो आमिना के लाल ने कहा मेरा हक ये है। या रसूल अल्लाह क्या है? आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलै मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में का कोई भी शख्स कलमा पढ़ने के बाद भी, रोजा मानने के बाद भी, हज्जो ज़कात को मानने के बाद भी, नमाज को मानने के बाद भी उस वक्त तक साहबे ईमान नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह कब तक? आका फरमाते हैं जब तक अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत से प्यार ना हो जाए। अब जरा ठहरो ठहरो, सुनो, ये रसूल का हक है।
जान से ज्यादा नबी से प्यार हो, ये नबी का हक है बीवी से ज्यादा नबी से प्यार हो, ये नबी का हक है कि सारी कायनात से ज्यादा किससे प्यार हो। हाथ उठाकर बोले किससे प्यार हो, और जरा हाथ उठाकर बोले किससे प्यार हो, नबी से। दोस्तों से ज्यादा नबी से प्यार हो, दुनिया से ज्यादा नबी से प्यार हो, सारी कायनात से ज्यादा नबी से प्यार हो। तभी तो मेरे इमाम ने कहा करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। उसी नबी का पैगाम लेकर औलियाए केराम अपने अपने मुल्कों को छोड़कर संगलाख वादियों में जाकर इस्लाम की तबलीग करते रहे। साहब उन्हीं वलियों में से एक वली हजरत दाता मलंग शाह है, जिन्होंने अपना इलाका घर बार खानदान छोड़कर इस जमीन पे आकर इस्लाम की तबलीग की है। ज़माने को बताया है इस्लाम इसे कहा जाता है, कुरान इसे कहा जाता है, नमाज ये होती है, रोजा ये होता है। ईमानदारी से बताओ मेरी कौम के शहजादों, एक भी अल्लाह का वली दिखाओ जो नमाजी ना हो। हमें दिखाओगे कोई ऐसा अल्लाह का वली जो नमाजें नहीं पढ़ता हो, जो रमजान का रोजा नहीं रखता हो। फिर ये चिल्लम छाप और चिल्लम पीने वाला मजाविर कैसे अपने आप को नमाज से अलग कर लेता है। साहिबों मजार पर तो ऐसे रहो कि जमाना तुझे देखकर कहे, जब इस मजार शरीफ पे रहने वाला खादिम और मजाविर की सूरत इतनी अच्छी है तो कब्र में आराम करने वाले वली की सूरत कितनी अच्छी होगी। जाहिर सी बात है, जब समाज में ऐसा मजाविर पैदा हो जाए, कान में सोने की बाली हो, हाथ में कड़ा हो, कमर तक बाल हो, साहब ये जुल्फे हो, और उसके पर लहरा करके कहे पैसा नहीं तो तू अजमेर में क्यों चला आया है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा इन जाहिल मजाविरों को देखकर कोई ये नहीं समझेगा कि ये वही गरीब नवाज है जिन्होंने भारत में 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। मगर जमाने ने जब दिल्ली में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन को देखा तो कहा जब दिल्ली का कुतुबुद्दीन इतना अच्छा है तो अजमेर का मुइनुद्दीन कितना अच्छा होगा। यही वजह है खानकाह बैतुल अनवार के साहब सज्जादा हुजूर अमीन मिल्लत हजरत अल्लामा अमीनुल हुदा ने अपने शहजादे को आलिम भी बनाया, फाजिल भी बनाया, बावकार भी बनाया, मुत्तकी भी बनाया, परहेजगार भी बनाया, ताकि जमाना काशिफुल हुदा को देखकर कहे जब पोता इतना अच्छा है तो बताओ इसका दादा कब्र में सोने वाला कितना अच्छा होगा। जाहिर सी बात है ये सारी बातें तो उसी वक्त पता चलती है। यही वजह है मैं कहता हूँ जितने अल्लाह वाले हैं इन्होंने मज़ारों की तामीरें बाद में कराई हैं और साहब मदरसों की तामीरें पहले कराई है। जानते हैं इसकी वजह क्या है? सरकार गौसे आजम की जिंदगी देखे, खानकाह की तामीर बाद में है, दरसगाह की तामीर पहले है। ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी देखे, खानकाह की तामीर बाद में है, दरसगाह की तामीर पहले है। आला हजरत की जिंदगी देखे, खानकाह की तामीर बाद में है, दरसगाह की तामीर पहले है। हजरत मखदूम सिमना, मखदूम सैयद शरफुद्दीन, सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी साहब ये जिस मुल्क के रहने वाले हैं 1000 मदरसे इनके वालिदे गिरामी ने सिर्फ सिमना की सरजमी पर बनाई थी। अब मुझे ठहर कर कहने दो, आप हाफिजे मिल्लत को देखो, आप मुजाहिदे मिल्लत को देखो, इन बुजुर्गों ने दरसगाह को पहले बनाया है, खानकाहें बाद में बनी है, इसलिए कि ये जानते थे अगर सिर्फ मज़ारें तामीर हुई और मदरसों को वजूद नहीं बख्शा गया तो मोमबत्ती बेचने वाले पैदा होंगे, अगरबत्ती बेचने वाले पैदा होंगे, चादरें बेचने वाले पैदा होंगे। इसलिए पहले मदरसा बनाओ ताकि बच्चे पढ़ लिख करके आलिम बने। जब आलिम बनेंगे तो खानकाहों की भी हिफाजत होगी और हमारी दरसगाहों की भी हिफाजत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मलंग शाह दाता, फैजाने शमशे मिल्लत, मुसलमानाने जिला गढ़वा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। साहब इसी की एक कड़ी है कि हजरत अल्लामा अमीनुल हुदा साहब
किबला ने दामत बरकातहुमुल आलिया वल कुद्सिया ने साहब यहाँ पर लड़कियों की तालीम के लिए एक बेहतरीन इदारे का काम किया। नाम क्या रखा? अल हुदा कुल्लियतुल बनात। अब जरा ठहरिएगा, आज ये सुन्नी बड़ा भोला भाला मुसलमान है। भारत में कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कहते हैं मियाँ वलियों का जिक्र कहाँ है। मैं कहता हूँ साहब याद रखिएगा, सुन्नियों की सबसे बड़ी कमी यही है, ये साल में 50 जलसा सुनेगा मगर वापिस जाएगा तो एक हदीस भी याद करके नहीं जाएगा, कुरान की एक आयत भी याद करके नहीं जाएगा, ना ही इसे कोटेशन और नोट करके जाएगा। 2 साल सऊदी अरब से रह करके आएगा, साहब हाथ झाड़ना शुरू कर देगा, तकलीद पे बहस करना शुरू कर देगा। क्या वजह है? दोनों तरफ से कुछ न कुछ मामला तो है। डॉक्टर इकबाल का मुझे वो शेर याद आता है, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है भरोसा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। ऐ मेरी कौम के शहजादों गौर से सुनना, जमाना तुझसे कहता है वलियों का जिक्र कहाँ है। आप कहाँ कहाँ कुरान और हदीस दिखाते फिरेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा अल्लाह कुरान में फरमाता है अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून, बेशक अल्लाह ने वलियों को जमीन का वारिस बना दिया है, नेक बंदों को जमीन का वारिस बना दिया है। मैंने कुरान की एक आयत इसलिए तिलावत कर दी ताकि आप भी उसे याद कर लीजिए। लेकिन अब जरा आगे बढ़िए, मैं कहता हूं साहब वो कैसा नमाजी है जो नमाज पढ़ता है वलियों की अजमत से इनकार करता है, कैसा नमाजी है सजदा करता है वलियों की मोहब्बत से इनकार करता है। अगर कल से कोई मार्केट में ऐसा आदमी मिले और कहे वलियों का जिक्र कहाँ है, कहना काबे में वलियों का जिक्र है, मदीने में वलियों का जिक्र है, बैतुल मक़दिस में वलियों का जिक्र है। जब जहां जहां नमाज होती है हर नमाज में वलियों का जिक्र है। कहेगा कैसी बात कर रहे हो, कहना क्या तुम नमाजी नहीं हो? नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे तो पता चलेगा। जब हम सब नमाज पढ़ते हैं, वो चाहे किसी मकतबे फिक्र का शख्स नमाज पढ़ता हो, जब नमाज पढ़ता है तो मजबूरी हो या है कंपलसरी है, पढ़ना ही पड़ेगा। जब पढ़ेगा तहियात तो तहियात में पढ़ना ही पड़ेगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ऐ नबी आप पर सलाम हो, वस्सलामु अलैना हम सब पर सलाम हो, वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं सब पर सलाम हो। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ये नेक बंदे कौन है? अंबिया नेक बंदे हैं, साहब सहाबा नेक बंदे हैं, ताबई तबे ताबई नेक बंदे हैं, शोहदा नेक बंदे हैं, औलिया अल्लाह नेक बंदे हैं। अब जरा ठहरो ठहरो, उर्स मनाओगे तो सिर्फ एक रात वाली की याद आएगी, नमाजी बन जाओगे। फजर पढ़ोगे दाता मलंग शाह याद आएंगे, जोहर पढ़ोगे दाता मलंग शाह याद आएंगे, असर मगरिब और ऐशा पढ़ोगे दाता मलंग शाह याद आएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा सुन्नियों, कंपलसरी तो ये है कि दोनों के लिए जरूरी है, वो जो नमाज पढ़ता है उसके लिए जरूरी है वलियों से प्यार करने वाला बन जाए, और ये जो वलियों से प्यार करता है इसके लिए जरूरी है जाए तो मस्जिद का 5 वक्ता नमाजी बन जाए, ताकि एक दिन हम याद करने वाले न बने। फजर की आजान हो अल्लाह वालों की याद आए, जोहर की नमाज हो अल्लाह वालों की याद आए, असर मगरिब और ऐशा की याद हो, नमाज हो अल्लाह वालों की याद आए। अब मुझे ठहर कर कहने दो, आपने मार्केट में छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, साहब छोटे छोटे बच्चे, बड़ा मशहूर पोएम है और साहब वो हिंदी का मकूला है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने एक बच्चे से पूछा बताओ मछली और पानी का रिश्ता कैसा है? कहा सर आपको नहीं मालूम है, मछली को पानी से अलग कर दीजिएगा मछली मर जाएगी, इसलिए कि मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है। मैंने कहा मैं अगर मछली को निकाल दूं तो? कहा मछली को निकाल देंगे तो मछली मर जाएगी, मैं मछली को उठा के पानी में रख दूंगा ताकि उसकी जिंदगी बच जाए। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ऐ लोगों, मछली को अगर पानी से निकाल दो तो मछली के लिए मौत है। आज से 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने ऐलान फरमाया, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल माँ, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। क्या बात है, माशाअल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, सरकार का फरमान। वाह 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 वाह। अब एक बात बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, चादर चढ़ाना फर्ज है या नमाज फर्ज है? हाथ उठाकर पूरा मजमा से बोल रहा हूं, ये लोग तो हमारी इस्लाह करेंगे। आप लोग बोलिए, चादर चढ़ाना फर्ज है कि नमाज पढ़ना फर्ज है? जरा जोर से हाथ उठाकर बोलिए, नमाज नमाज नमाज। आप बताइए, हम लोग हुसैनी हैं कि नहीं हैं? सिर्फ नारा लगाने वाले हुसैनी हैं कि ओरिजिनल हुसैनी हैं? अरे हाथ उठाकर बोलिए, ओरिजिनल हुसैनी है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हमको तो ओरिजिनल हुसैनियों की ही तलाश है। आला हजरत ने लिखा, जमाने को दरसे वफा दिया, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें है हुसैन व हसन फूल। अब बताओ ईमानदारी से, जब हम ओरिजिनल हुसैनी है तो हम वही करेंगे जो हुसैन ने किया। अरे हाथ उठाकर बोल दे, वही करेंगे जो, प्यार से बोल दें, वही करेंगे जो हुसैन ने किया है। अच्छा, इमाम हुसैन ने क्या किया है? इमाम हुसैन है अपनी अम्मी जान सैयदा खातून जन्नत से कहते हैं, अम्मी जान, बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी आपकी नमाज कज़ा होते नहीं देखा। ये माँ कुरान की तिलावत भी करती है और आप नमाज भी पढ़ती हैं। माँ मुस्कुराती है, काश आज भी कोई ऐसा बेटा होता जो अपनी माँ को देखकर कहता, अम्मी, जब से मैंने आपको देखा है ना आपकी नमाज कज़ा हुई, ना कभी आपकी तिलावत बंद हुई। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, जरा सीने पे हाथ रख के याद करना, तू आज नमाज नहीं पढ़ती इसलिए तेरा बेटा नमाजी नहीं होता। आज तू कुरान नहीं पढ़ती इसलिए तेरी बेटियां कुरान पढ़ने वाली नहीं होती। आज का सुन्नी बड़ा प्रोफेशनल सुन्नी है। साहब आएगा कहेगा, मौलाना साहब, हम तो दाता मलंग शाह के उर्स में गए थे, 3 दिन चादर चढ़ाए थे, पूरा खानदान लेकर गए थे। मैंने कहा, पगले, अरे जो मजार पे जाने का तरीका है उस तरीके से गए थे या बनावटी तरीके से गए थे? जैसे आज का सुन्नी ढोल बजाते मजार पर, बीवी को नंगे सर लेकर मजार पर, बेटी को नंगे सर लेकर के मजार पर। ईमानदारी से बता, अल्लाह वालों को नाच गाना बाजा पसंद है, अल्लाह वालों को बेगैर दुपट्टा वाली औरत पसंद है, अल्लाह वालों को बेगैर दुपट्टा वाली बेटी पसंद है। शरीयत के खिलाफ करोगे, अल्लाह वाले तुझसे खुश नहीं होंगे। बता, जो नंगे सर अपनी बेटी को लेकर मजार पे जाता है उसकी चादर कैसे कबूल होगी? जो नंगे सर अपनी बीवी को लेकर के जाता है, आला हजरत ने लिखा, पूछा गया, हुजूर, मजार शरीफ पर औरतों का जाना कैसा? आला हजरत ने कहा, मजार शरीफ पे जाने की बात करते हो? जब औरतें घर से निकलती हैं और जब तक पलट न जाए, अल्लाह और उसके रसूल उस पर लानत भेजते हैं। याद रखना, फरिश्ते उस पे लानत भेजते हैं। जिंदगी में इन बातों को याद रखना, सिवाय मुस्तफा जाने रहमत के मज़ार अनवर के औरतों को किसी मज़ार पे जाने की इजाजत नहीं है। फिर औरतें करे क्या? दुआ तो इन्हें भी करानी है। मैं कहूंगा, जब हजरत दाता मलंग का उर्स आए, अल्हम्दुलिल्लाह नजराने की भी तैयारी कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ो, कुरान की तिलावत भी करो और अपने शौहर से कहना, आज हजरत का उर्स है, वहां चले जाओ, चादर भी चढ़ा देना और एक खत्म कुरान की तिलावत भी मेरी जानिब से पेश कर देना। बेटी कहे मेरी तरफ से, बीवी कहे मेरी तरफ से, माँ कहे मेरी तरफ से, कसम खुदा की चादरें भी मकबूल हो जाएंगी, तुम्हारी तिलावतें भी मकबूल हो जाएंगी। मगर ये साहब बड़ा अजीबो गरीब मामला है। अल्लाह वालों को जो पसंद नहीं, हम उनके मजारों पे जाकर के वो करते हैं। कैसे अल्लाह के वली हमसे खुश होंगे? इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आला हजरत ने लिखा, मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। मगर यहाँ मजार शरीफ एक, चादरें 1 करोड़। पूछा गया, हुजूर, अगर चादरें ज्यादा चढ़ जाएं तो क्या करें? आला हजरत ने लिखा, चादरें जब ज्यादा चढ़ जाएं तो उन चादरों को बेच दो और उस वली के नाम पे गरीबों में तकसीम कर दो, यतीमों में तकसीम कर दो, बेवाओं में तकसीम कर दो। अब जरा ठहर
ठहरो ठहरो। अरे मेरी कौम के शहजादों, मैं ये नहीं कहता चादरें मत चढ़ाना, मगर मत चढ़ाओ 5000 की चादरें, मत चढ़ाओ 500 की चादरें। हजरत दाता मलंग शाह ने कुरान की तालीम को जिंदा किया है, सरकार की सुन्नत को जिंदा किया है। तुम 50 रुपए की फूलों की चादर चढ़ाओ, बाकी पैसे लेकर अपने महबूब इदारे में आओ और आकर कहो अल्लामा काशिफुल हुदा साहब, ये हजरत दाता मलंग के नाम पर 1000 रुपया लीजिए और हमारी किसी कौम की गरीब बच्ची की तालीम के लिए, पढ़ने के लिए कॉपी किताब और कलम खरीद दीजिए, उसे सर पे डालने के लिए दुपट्टा खरीद दीजिए। क्या बात। बताओ ईमानदारी से, अल्लाह वाले हमारी चादरों के मोहताज नहीं हैं, मगर हम उनकी दुआओं के मोहताज हैं। हमारी चादरों से जितने हजरत दाता मलंग शाह खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा उनके नाम पे गरीबों को खिला रहे हो खुश हो जाएंगे, किसी को चाय पिला रहे हो खुश हो जाएंगे, किसी को पानी पिला रहे हो खुश हो जाएंगे। उनके नाम पे किसी को आलिम बना दो, हाफिज बना दो, किसी गरीब बेटी की शादी करा दो, हजरत दाता मलंग शाह तुझसे खुश हो जाए। सुभान अल्लाह। बोलिए ऐसा होना चाहिए कि बहुत नहीं होना उम्दा चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोलिए, आप लोगों से बोल रहा हूं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, जाहिर सी बात है। अच्छा मेरी बात आप लोगों को बुरी भी लगती होगी, लेकिन मैं कभी इस नियत से तकरीर नहीं करता कि आप मेरी तकरीर सुनकर एकदम इमोशनल हो जाइए, एकदम उसके बाद जाने के बाद दिन रात मेरे ही चर्चे होना, इसकी जरूरत नहीं है। एक आदमी भी अगर अल्लाह के वली के नक्शे कदम पे चल पड़ा, कसम खुदा की ये जलसा कामयाब हो जाएगा, ये सारे पैसे वसूल हो जाएंगे, ये सारे उलमा जो आए हैं इनके खूबसूरत चेहरे खिल उठेंगे। ऐ मेरी कौम की शहजादे और शहजादियों, गौर से सुनना, आपने कहा है ए बाबू खैरियत, ओ भाई खैरियत, जलसा खत्म हो गया, घर जा रहे हैं चादर बेचने। अम्मा पूछेगी कि जलसे में क्या सीखे थे, कहेगा अभी तो हजरत तकरीर कर रहे थे तभी चले आए। असल में शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान तकरीर सुने। क्या बात है, सही। उसको टेंशन है, वो देख रहा है कैसा नहीं मौलाना साहब कहे